एयर इंडिया का एक प्लेन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो होता है जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। प्लेन लैंडिंग करा सुरक्षित, पर ये प्लेन रुक नहीं पाया और आगे जाके खाई में गिर गया। क्यों ये प्लेन क्रैश हो गया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या हुआ था इस फ्लाइट के साथ। जब साल था 2020 का, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी। बस ट्रेनशिप सब बंद हो चुका था। इन सब की वजह से करोड़ों भारतीय विदेशों में ही फंस के रह गए। ये सब देखते हुए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया, द वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत करोड़ों भारतीयों को इंडिया लाने का प्रयास किया जाने लगा। इन सब में एयर इंडिया ने अपना पूरा योगदान दिया है। प्लेन को करीबन 3 लाख से भी ज़्यादा बार उड़ाया और लैंड करवाया गया है। पर इन फ्लाइट में एक ऐसी भी फ्लाइट थी जो कभी अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाई। एक हादसे ने इसकी पूरी पहचान उड़ा दी। 7 अगस्त 2020 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 अपनी उड़ान की तैयारी कर रहा था। 184 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर धीरे धीरे करके प्लेन में सवार होने लगे। इनके अलावा 2 पायलट्स भी थे। प्लेन को कैप्टन दीपक साथे जो कि 59 ईयर्स के थे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार जो कि 32 ईयर्स के थे। इनके अलावा भी 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी थे जो इस प्लेन को अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाले थे। बहरहाल इस प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया इस एयरपोर्ट से। 7:40 पे ये प्लेन इंडिया के कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया। पायलट्स ने एटीसी से कांटेक्ट किया और अपना रनवे डिसाइड करने की कोशिश की। रनवे नंबर 28 एटीसी ने सजेस्ट किया। प्लेन लैंडिंग करने के लिए आने लगा रनवे की तरफ, पर 2 बार कोशिश करने के बाद भी प्लेन लैंड नहीं कर पाया। इसी दौरान एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते कैप्टन के साइड का विंडशील्ड वाइपर ख़राब हो गया। तीसरी बार में ये प्लेन रनवे 10 की साइड से आने लगा। ये प्लेन रनवे को क्रॉस कर चुका था। प्लेन ने बहुत देर में टच डाउन किया रनवे पे। 200 नॉट्स की स्पीड से दौड़ता हुआ प्लेन आखिर कब तक रुकेगा। प्लेन रुकने से पहले ही खाई में गिर गया। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, पर फिर भी इस दर्दनाक हादसे में 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 2 पायलट्स भी थे। इन्वेस्टिगेशन की टीम तुरंत इस दर्दनाक हादसे की वजह पता लगाने के लिए जुट गए। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जब इस हादसे की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की तो वो लोग हैरान रह गए। डीजीसीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है और बारिश के समय में ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये हादसे की वजह क्या थी। इस हादसे की वजह रनवे ओवररन ही थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को डिकोड होने के लिए भेज दिया। उधर जब रिपोर्ट आई ब्लैक बॉक्स की तो इन्वेस्टिगेशन की टीम हैरान रह गई, क्योंकि कैप्टन उसमें इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। आखिर कैप्टन ऐसा क्यों कर रहे थे? जब उनकी बैग की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ
ऐसी चीज़ें पता चली जो इन्वेस्टिगेशन की सोच से भी परे थी। उनको कैप्टन के बैग से कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली जो एविएशन ने पायलट्स को खाने से मना की हैं। दरअसल एविएशन में कुछ दवाइयाँ खा सकते हैं जबकि कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि इन दवाइयों का परिणाम बहुत बुरा होता है। और कैप्टन ऐसी ही एक दवाई को ले रहे थे। फ्लाइट्स के दौरान जो कैप्टन और को पायलट को खाना मिलता है उसको भी बड़े ध्यान से ही दिया जाता है, ताकि दोनों पायलट में से किसी एक पायलट की तबीयत ख़राब होए तो दूसरा पायलट संभाल ले, नहीं तो दोनों के दोनों ढेर। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने फ़्लाइट अटेंडेंट से पूछना शुरू कर दिया, तो फ़्लाइट अटेंडेंट्स ने बताया कि फ़्लाइट के समय कैप्टन दीपक साठे ने बहुत कम खाना खाया था। अगर कैप्टन की नॉन एंटीबायोटिक ड्रग को कम खाने के साथ खाया जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत होने लगती है। इस बीमारी में इंसान डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को छोड़ देता है, और शायद यही वजह थी कि कैप्टन फ्लाइट के दौरान सही कंडीशन में नहीं थे, उसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब केस स्टडी इस चैनल पे आती रहती है।